नमस्कार। आदिराज ब्रह्मांड में आप लोग सभी का स्वागत है। तो आज स्वतंत्रता है। कैसा लग रहा है? कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है? अच्छा अनुभव हो रहा है? वर्षों के तपस्या के बाद, संघर्ष के पश्चात लड़कर अपना हक छीना ब्रिटिश राज्य से। बहुत मेहनत हुई, बहुत परिश्रम, बहुत कुछ झेलना पड़ा, परंतु आज स्वतंत्र है। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। भारत हमारा स्वतंत्र है, देश हमारा स्वतंत्र है। क्या हो अगर हम आपसे ये कहें कि स्वतंत्रता अब भी पूरी नहीं हुई है, हमें आधी सफलता या स्वतंत्रता तो मिल गई है, बाकी आधी अभी भी बाकी है। क्या सोच रहे हैं? अभी भी बाकी? कैसे? क्या लगता बाकी है? नहीं है? देखिए, यदि आप हमसे पूछें तो हाँ, बाकी है। शारीरिक रूप से, बाहरी रूप से, बाहरी इस जगत से तो स्वतंत्रता मिल गई है ब्रिटिश साम्राज्य से, परंतु मानसिक रूप से, भीतरी रूप से क्या नहीं लगता आपको अभी भी आप बंधन में हो? अनुचित ऊर्जाओं के दास हो। अनुचित ऊर्जा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, द्वेष, बदला लेने की भावना, इस प्रकार की मनोवृत्ति को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार की जो ऊर्जा है उसे उत्पन्न करती है, जो एक व्यक्ति के जीवन को नर्क बनाती है, जो एक व्यक्ति को अनुचित ऊर्जाओं के वशीभूत कर देती है, जो एक व्यक्ति को लत लगा देती है अनुचित कार्य करने का। आपको नहीं लगता कि अभी भी स्वतंत्र होना बाकी है? हमारी दृष्टि से यदि आप देखें तो हम मानव तब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे जब न केवल शारीरिक रूप से, न केवल बाहरी रूप से, अपितु मानसिक रूप से, भीतरी रूप से भी हम स्वतंत्र हो जाएं, अनुचित ऊर्जाओं से स्वतंत्र हो जाएं। ये जो मन में जो अनुचित सोच है, अनुचित विचार है, किसी दूसरे के बुरे करने की जो भावना जो उत्पन्न होती है, इसे समाप्त कर दें। ऐसा हो सकता है? हम आपसे कहें कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरे अंदर बहुत बुराई है, मैं बहुत बुरा हूँ, और हम आप लोग सबसे ये कहना चाहेंगे कि सत्य तो ये है कि आप लोग सब बहुत अच्छे हो, आप लोग सभी बहुत अच्छे हो, आपके मन में बुराई नहीं है। यदि हम कहें आपके मन में पाप नहीं है, आपके मन में बुराई नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, हर रूप से अच्छे हो, परंतु ये जब अनुचित ऊर्जा एक मनुष्य के जीवन में प्रवेश करती है, ये अनुचित ऊर्जा एक मनुष्य को नकारात्मक बना देती है, अनुचित बना देती है, बुरा बना देती है। तो यदि आपके जीवन से इस अनुचित ऊर्जा को खींच के निकाल दिया जाए, सोचो, आपके जीवन में अनुचित ऊर्जा ने प्रवेश किया, आपके पूरे जीवन को बदल के रख दिया, सकारात्मक से नकारात्मक, कष्ट, पीड़ा, दुख, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, संबंध के रूप से। ये जो अनुचित ऊर्जा है, ये आपके जीवन को पूर्ण रूप से, आपके अस्तित्व को इसने बदल दिया। और आज चाहकर भी व्यक्ति अनुचित ऊर्जाओं से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाते, वो दास बन चुके हैं, बंधक बन चुके हैं। अब उन्हें ये नहीं पता कि इसे कैसे मुक्ति पाए। क्या हो यदि आपको ये पता चल जाए कि जो अनुचित ऊर्जा होती है, इसे कैसे मुक्ति पाए? देखिए, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, हम लोगों का यूट्यूब में एक चैनल है आदिराज ब्रह्मांड, राज डिवाइन लाइफ, और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर एनर्जी वर्ल्ड, मिस्टीरियस एनर्जी वर्ल्ड, यानी रहस्यमयी ऊर्जा की दुनिया करके एक प्लेलिस्ट है। वहाँ पर कुछ ऐसे चलचित्र हैं जहाँ पर हमने ये बताया है कि जो अनुचित ऊर्जा है, ये क्या होती है, ये कैसे दिखती है, ये किस प्रकार एक मनुष्य की ऊर्जा के शरीर के भीतर प्रवेश करती है, किस प्रकार एक मनुष्य से अनुचित ऊर्जाओं को उत्पन्न करवाती है, किस प्रकार एक मनुष्य को पूर्ण रूप से अपने वश में कर लेती है, और किस प्रकार एक मनुष्य को अपनी इच्छा से कार्य करवाती है। ये जो अनुचित जीव है, अनुचित प्राणी है, ये जो अदृश्य प्राणी है, अदृश्य जीव है, जो अभी के समय एक मनुष्य की ऊर्जा के शरीर के भीतर प्रवेश करके उनसे ऐसे ऐसे कार्य करवाती है जो वो मनुष्य कभी स्वयं में सोच ही नहीं पाता, वो सोच ही नहीं सकता।
कई बार हमारे ऐसे व्यक्तियों से मिलना हुआ जब वो कहते हैं कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा कार्य कर लूँगा, परंतु मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी भूल हो गई, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, मैंने इतना बड़ा दोष कर दिया। तो कहने का भाव ये है, जो पाप है, ये जो दोष है, जो भूल है, जो गलती है, ये जो कुकर्म है, ये आप नहीं कर रहे हो। ये कुकर्म आप नहीं कर रहे हो, ये आपसे करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है? अनुचित ऊर्जा, अनुचित जीव, अनुचित प्राणी। क्या हो अगर आपको इसके बारे में ज्ञाति नहीं है? क्योंकि बचपन से तो इसके विषय में कोई पढ़ाई नहीं हुई, ना ऑनलाइन में पढ़ाई है, ना ऑफलाइन में पढ़ाई है, कहीं पढ़ाई नहीं है, कोई ज्ञान नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कैसे समझोगे आप? यदि आपको स्वयं के जीवन से इस अनुचित ऊर्जाओं को समाप्त करना है, अपने स्वयं के तन के साथ साथ स्वयं के मन को भी स्वतंत्र करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको ऊर्जा की दुनिया के वो जो चलचित्र हैं, मिस्टीरियस एनर्जी वर्ल्ड, वो देखना आवश्यक है। आपको ये पता चलेगा ये जो अनुचित ऊर्जा होती है कैसी होती है, कैसी दिखती है, किस रंग की होती है, किस आकार की होती है, ये कैसे कार्य करती है, किस प्रकार एक मनुष्य के ऊर्जा के शरीर के भीतर प्रवेश करके उसी मनुष्य से अनुचित ऊर्जाओं को उत्पन्न करवाती है, किस प्रकार एक मनुष्य की अपनी उंगली पर नचाती है। ये सत्य है, सत्य है। हम लोग उपचार करते हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं, तो हम लोग उसमें करते क्या है? मानसिक एक मनुष्य की ऊर्जा के शरीर से अनुचित ऊर्जा को पकड़ के खींच के निकाल के उनको स्वाहा कर देते हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, मानसिक, शारीरिक संबंध या किसी भी प्रकार के जीवन की समस्या हो, ये जो समस्या है ये अनुचित ऊर्जा ही तो उत्पन्न करवाती है। अब वैसे तो ये कलयुग है, कलयुग में फिर क्या होना, अनुचित ऊर्जा तो चारों तरफ है। ये जो अनुचित ऊर्जा है, ये अनुचित ऊर्जा एक जीवन, मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। अब सबसे बड़ी और समस्या तब हो जाती है जब हमें ये ज्ञान ही नहीं होता कि ये अनुचित ऊर्जा कैसे होती है, कैसे कार्य करती है। जब आप उन सभी चलचित्र को देखोगे तो आपको ये स्पष्ट होने लगेगा, अच्छा अनुचित ऊर्जा ये होती है, ये इस तरह से कार्य करती है, इस प्रकार ये हमारे जीवन को बदलती है। ज्ञान होने के पश्चात अब आप क्या करोगे? ज्ञान होना क्या पर्याप्त नहीं, अब उनके ऊपर कार्य करना है। आवश्यक नहीं है कि स्वयं के ऊपर में नियंत्रण करो, स्वयं से लड़ो, आवश्यक नहीं है। हम लोग यहाँ पे हम लोग ऐसी सेवा भी देते हैं जहाँ पर हम लोग मनुष्यों के भीतर से अनुचित ऊर्जा को खींच कर बाहर निकालते हैं। और यदि आप चाहो तो ये चीज़ आप भी स्वयं सीख सकते हो। हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, आप दुनिया के कोई भी कोने में बैठकर हम लोग के ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। स्वयं के जीवन को, स्वयं के मन को, स्वयं के परिवार को, स्वयं के आसपास के लोगों को, जितने भी आपके अच्छे सगे संबंधी हैं, जो आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इन सब को अनुचित ऊर्जाओं से आप मुक्त कर सकते हैं। तब आप कह सकते हैं कि हाँ, आज हम स्वतंत्र हैं, न केवल ब्रिटिश साम्राज्य से अपितु अनुचित ऊर्जाओं से भी। क्योंकि जब ये अनुचित ऊर्जा नहीं रहेगी तब ये जो रेप हो रहे हैं, ये जो खून हो रहे हैं, ये जो लोगों को बीमारियां हो रही हैं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग जो मर रहे हैं बीमारियों से, जो उनके भीतर जो अनुचित भाव हो गया है, जो अभी के समय को किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता, जो बात बात पे झूठ बोलते हैं, शायद वो झूठ बोलना चाहते ही नहीं है, परंतु परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। लोग स्वयं को पत्थर जैसा बनाते हैं, चाहते नहीं है, परंतु परिस्थिति को देख कर उनके पास और कोई उपाय नहीं होता, और कोई साधन नहीं होता। तब वो क्या करें? तब उनको लगता है कि इस दुनिया में यदि जीना है, इस संसार में यदि आगे बढ़ना है, तब स्वयं को ऐसा बनाना पड़ेगा। परंतु हम आप लोग सभी से ये कहें, यदि आप भी उनमें से हो, नहीं, ये आवश्यक नहीं, आपको ऐसा बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उपाय तो और भी बहुत सारे हैं जिससे आप कर सकते हो, जैसे हम लोग करते हैं। तो एक समय हमारी भी मनोवृत्ति ऐसी थी, यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो ऐसा होना होगा। परंतु फिर पश्चात में, बहुत वर्ष पहले की बात है, उसके पश्चात जब ये आध्यात्मिकता के जगत में आए, जब उपचार के जगत में आए, जब ये अनुचित ऊर्जा को हम समझे, इसके ऊपर में जब हमने वर्षों तक जब परीक्षण किया, फिर बहुत सारे ऐसे आविष्कार किए कोर्सेस के, ऐसी सेवाओं की, जिससे आप स्वयं को अनुचित ऊर्जाओं से मुक्त कर सकते हो। पहले के समय में जो ऋषि मुनि है, महर्षि है, महामुनि है, ये सब क्या करते थे? केवल कहते थे, बस कह दिया, कार्य संपन्न। अभी के समय में कहना तो दूर की बात है, आप हाथ से, पैर से, जी जान से भी आप प्रयास करोगे, फिर भी संदेह है कि कितना प्रतिशत आपका कार्य हो पाएगा। इतना अंतर किस चीज़ में है? क्यों है इतना अंतर? वो क्या चीज़ है जो छूट रही है? सोचिए।
पहले के समय में ये जो ऋषि मुनि है, महर्षि हैं, ये जो महामुनि, इन्हें ज्ञान था ऊर्जाओं के विषय में। ये जानते थे कि ये जो ऊर्जा है ये किस प्रकार कार्य करती है और इसे किस प्रकार बच के रहना या इनको किस प्रकार समाप्त करना। यही कारण है कि वो स्वराज्य थे, स्व के ऊपर राज्य करते थे। मानसिक रूप से भी वो स्वतंत्र थे और शारीरिक रूप से भी वो स्वतंत्र थे। तो आप लोगों से सबसे यही कहना चाहेंगे कि यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों का जीवन अच्छा हो, आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसा हो जिसे जीकर आप लोग कह सकें कि वाह जीवन हो तो ऐसा, यदि आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहते हो, बीमारियों से, अनुचित ऊर्जाओं से यदि मुक्त रहना चाहते हो, तो आप हम लोगों की सेवा ले सकते हैं। आप स्वयं सीख सकते हैं। स्वयं सीख कर स्वयं का समस्या हो या औरों की समस्या हो, उसे आप स्वयं समाधान कर सकते हैं। करके अपने जीवन को एक नया रूप दे सकते हैं। तब आप कह सकते हैं हमारी दृष्टि से कि बस अब हम लोग स्वतंत्र हैं अनुचित ऊर्जाओं से। अब हम लोग स्वतंत्र हैं, अब हम लोग मनुष्य हैं। ऐसे मनुष्य जो एक दूसरे का भला सोचते हैं, एक दूसरे की उन्नति चाहते हैं, एक दूसरे का सुख चाहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अच्छा क्या ये मूल लगेंगे इसके, क्या इसका दाम लगेगा, आप लोग जो सेवा दोगी, जो कोर्सेस कराओगी। तो इसके उत्तर में हम केवल एक चीज़ कहना चाहेंगे आप लोगों से कि जिस चीज़ का मूल्य नहीं उसका मोल नहीं, तो दाम तो लगेंगे। अभी तो हम आपसे अवश्य कहना चाहेंगे कि हम लोग के यहाँ पर ये जो ज्ञान है ना, केवल ज्ञान लेकर ही आप स्वयं के जीवन को परिवर्तन कर सकते हो। क्योंकि ज्ञान जो है वो दृष्टि है, वो नेत्र है जिसके द्वारा आप एक नए जगत को देखोगे, नई दुनिया को देखोगे। जब आप दिखने लग जाएगा तब आपको स्पष्ट होने लग जाएगा, अरे नहीं ये अनुचित है, अरे नहीं ये ऐसे नहीं, अरे नहीं इसको ऐसे करेंगे। तो ये जो है ये सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। तो अभी इतना ही, आगे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए स्वतंत्र रहें, स्वतंत्रता मनाएं और पूर्ण रूप से एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखें। नमस्कार।